औकात था तो हाथ में पिस्टल था, गोली चला के देख लेते, धांस देता, वो शक्ति था उसमें, धांस देता। समाजसेवी है, भगत सिंह है, तब उनको अपना पिस्टल अपना पिस्टल रखा अपना। तो सर मान लीजिए कि दही कटर है तो हम ईटा भी लेकर के खड़ा रह सकते हैं कि हमारे पास कोई मारने चलते उसको ईटा से मारेंगे, डंडा से मारेंगे, भाला से मारेंगे, जो हमारे हाथ में हथियार मिलेगा उसी तो हम उसको मारेंगे। तो उस दिन प्रशासन लाठी फिर चार्ज किया 2 बार कर दिए, राइफल भी कर दिए। हाँ, हम लोग भागने लगा, फिर जुटने लगला, हम कहे कि नहीं हम भागेगा। बंदूक दिखा रहे हैं अभी, अब पुलिस वालों को फूंक दिया जाएगा इस तरह। समाजसेवियों को आप उंगली दिखाइएगा और मारने की कोशिश कीजिएगा तो जवानिया गांव में ले जाकर के अपना बगली के दाम से लेकर के उसको ना कमीनी था ना कुछ था, लेकिन अभी बाप मतरी से लड़ करके ले जाकर के वहाँ पर दान करता था। क्या विधायक जी हम देख रहे हैं 4 दिन से विधायक जी अप डाउन कर रहे हैं। हम लोग अगर एगो चाकू किसी को मारेंगे ना तो 24 घंटा के अंदर FIR हो जाता है। होगा ही हम दौड़ के जा रहे हुए, हमको धमका रहा कि गोली से मारेंगे, डंडा से पिटवाएंगे, बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मन तय हुआ है जी, प्रशासन तय किया है तो उसको मारना है। एक समाजसेवी मर गया, हत्या हो गया, तो अभी आज तक FIR नहीं हुआ है। फिलहाल अभी हम लोग शाहपुर गांव के बेलौटी गांव में हैं और आप लोगों को बताते चले कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, घर पे लगातार लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत नेता मंत्री सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं घर के लोगों के पास मुलाकात करने के लिए। आज भरत तिवारी का जो नाम है वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल अभी कुछ लोग हैं, हम लोग उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं सर, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोगों ने भी यहाँ पर गए थे, क्या मुलाकात हुआ था? माहौल नहीं, यहाँ हत्या हुई है जी। एक समाजसेवी का हत्या किया गया, जानबूझकर हत्या किया गया है ताकि समाज के बाद आवाज़ ना उठाया जाए। जो यहाँ का जिला प्रशासन यहाँ का है वो एकदम जानबूझकर, SDM जानबूझकर कह किया है कि मारिए इसको गोली, नहीं तो ये हम लोग का भेद खोल देगा कि क्या क्या होता है यहाँ पर। ये डंका के चोट पर कह रहे हैं कि यहाँ का जिला प्रशासन जानबूझकर गोली मारा है। तो क्या लग रहा है इस तरीके से समाजसेवियों पे जिस तरीके से काम करे समाजसेवी और पीछे हटते जाएंगे इस तरीके? अब तो समाजसेवियों लोग का काम हो गया कि अब चूड़ी पहन के घर में बैठना है। एक समाजसेवी मराया है बेचारा, उसके बारे में कोई ना आवाज़ उठा रहा है ना कुछ कह रहा है। इस समाजसेवी के जिला प्रशासन को आज तक अभी FIR नहीं हुआ है। विधायक जी हम देख रहे हैं 4 दिन से विधायक जी अप डाउन कर रहे हैं। हम लोग अगर एगो चाकू किसी को मारेंगे ना तो 24 घंटा के अंदर FIR हो जाता है। एक समाजसेवी मर गया, हत्या हो गया, तो अभी आज तक FIR नहीं हुआ है। कौन सा संविधान में लिखा हुआ किसी को हत्या करने के लिए, इनकाउंटर करने का कौन संविधान में लिखा है? यही पगड़ी वाला बाबा तो बता दे बस, किस संविधान में लिखा है कि किसी को हत्या आप कर सकते हैं और क्या अपराध था उनका? बस सम्राट चौधरी इस मामले से कोई मतलब ही नहीं रख रहे, करे कि हमारे पुलिस बल पे इस तरीके का कौन हिम्मत हो गया कि हमारे पुलिस वाले को बंदूक दिखा रहे हैं? बंदूक दिखा रहे हैं अभी, अब पुलिस वालों को फूंक दिया जाएगा इस तरह। समाजसेवियों को आप उंगली दिखाइएगा और मारने की कोशिश कीजिएगा तो अभी आदमी से भेंट नहीं हो रहा है। इसी आदमी से भेंट हुआ था तो बैठा के सामने चीख कसने की औकात नहीं थी। अगला से पिस्टल धोखा से न मारा गया जी। औकात था तो हाथ में पिस्टल था, गोली चला के देख लेते, धांस देता, वो शक्ति था उसमें, धांस देता। समाजसेवी है, भगत सिंह है जी। भगत सिंह है, आज उसके नाम पर इस चौक पर नाम रखेंगे भगत सिंह चौक। और अभी कुछ क्षण के बाद वहाँ पर ले चल के पेड़ लगाएंगे और हमेशा 2 या 4 या 5 महीने के अंदर इसी चौक पे उनका मूर्ति का अनावरण अपने दम पर अपने बक्सर की ओर से करवाएंगे। इस गांव का नाम हम कहेंगे पूरे गाँवों को मिलकर करना चाहिए। तो भगत सिंह नहीं, भरत तिवारी नाम रखिए, इस चौक का नाम है, पूरा विश्व जान गया है। तो भरत तिवारी एक है समाजसेवी जो नौजवानों के लिए आवाज़ उठाता था, समाज के लिए आवाज़ उठाता था। धोखे से मारा गया है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिस्टल वो फिर छीनने का प्रयास किए, इसी वजह से प्रशासन ने इनकाउंटर किया। प्रशासन का चिड़िया चरित्र बंद कर दीजिए, वो जितना कर रहे हैं कर लेने दीजिए। उन लोग का आजीवन कारावास होगा, केस तो उन लोग का होगा, आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो। मेन दोषी किसे मानते हैं सबसे बड़ा? नेता को जी। बिना नेता का मिली भगत के इनकाउंटर नहीं हो सकता है जी। प्रशासन की इतनी औकात नहीं है कि बिना नेता से पूछे इनकाउंटर कर दे। इस सरासर मुख्यमंत्री का इसमें हाथ है। मुख्यमंत्री नहीं चाह रहा तो कोई समाजसेवी यहाँ से आगे बढ़े ताकि हमारे पेट पर लात मारा जाए। तो विधायक जी भी तो यहाँ के भाजपा के हैं। अरे तो विधायक जी ले पूछिए ना, तो काहे नहीं FIR अभी तक हुआ? काहे नहीं वो 5 का जेल हो रहा है? निलंबित करके छोड़ दिए, आज 2 महीने के बाद फिर ज्वाइनिंग करा लीजिएगा कहीं जाकर। मामला शांत होने के बाद सारे पुलिस शांत तो होगा ही जी। आज हम आ रहे हैं, हम बहुत आएंगे तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन आएंगे, उसके बाद कौन आएगा यहाँ?
वही हमारे पिताजी है वो रहेंगे और सब रहेंगे। गांव के लोग कितना साथ देंगे। बाकी विधायक जी इतना ही पूछ लिया FIR क्यों नहीं हो रहा है। आप तो उसी का ऐसी है अंग है एक। देखिए फिलहाल लोग हैं भरत तिवारी के, और भरत तिवारी का यह घर है जहां पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा था, पूरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पे पुलिस वालों को जिस तरीके से पिस्टल लेकर और हथियार दिखा रहे थे, क्योंकि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ने के लिए निकलता है तो उस जैसे ही कोई भगत सिंह बनने जाता है तो उस भगत सिंह को दफना दिया जाता है। जिस तरीके से एक फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, उस फर्जी इनकाउंटर के बाद यहाँ पे एक भगत सिंह पैदा होता है। और एक और बात आप लोग याद रखिए कि हर लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, पर हमारे घर में पैदा ना हो, क्योंकि हमारा बेटा का जान चला जाएगा। पर इस घर में इस माँ ने एक भगत सिंह पैदा किया था जिसका नाम भी मिलता जुलता भरत तिवारी था। और भरत तिवारी का नाम ही पूरे देश में आज देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए, लड़ते लड़ते वो मर गए, फांसी पे चढ़ गए। और आज ये देश के अंग्रेज यहाँ के प्रशासन और शासन है कि जिस तरीके से एक फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। घर वाले पीड़ित है, लगातार यहाँ पर मीडिया का हुजूम लगा हुआ है और लगातार यहाँ पे कवरेज करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। और बहुत सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि से लेकर और समाज सेवियों का कतार लगा हुआ है। बड़े बड़े भोजपुरी के कलाकार, एक्टर यहाँ पर लगातार पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय गाँव के लोग ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय इतने सारे गाँव के लोग जो आज दिखाई दे रहे हैं, उस समय गाँव के लोग कहाँ थे। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि आप लोग उस समय कहाँ थे। गाँव के यही गाँव के यही गाँव कहाँ थे आप लोग उस समय? हम लोग अपने काम पर गए थे जी। कितना दिन से ये मामला चल रहा था? पुलिस यहाँ पर आ रहा था, परेशान कर रहा था ये 5-7 दिन से। 5-7 दिन से आप लोग उस समय कुछ नहीं सोचे कि ऐसा कांड होने वाला है? लगातार प्रशासन आ रहा है, काहे आ रहा है? तो हम लोग देखते थे, वो लोग भी चला जाता है। प्रशासन से बरियारा हम लोग हैं। प्रशासन चाहेगा तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं जी, और उसको मारना है जी, गिरफ्तार करना तो नहीं है जी। प्रशासन को मारने का पहले से मन था इनको? मन तय हुआ है जी, तो प्रशासन तय किया है तो उसको मारना है। जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोग भी यही के हैं? हाँ यही है। भगत सिंह बनिएगा? कहाँ नहीं बनेंगे। तो इस तरीके का जो मामला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? पुलिस का सरासर गलती है जी। और क्या। आवाज उठाइएगा इनकी? एकदम कितना उठा रहे दिन आवाज हम उठाइए? शुरू से उठा रहे शुरू से फट दिन से। हाँ जिस तरीके से 7 दिन से लगातार भरत तिवारी को परेशान किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, बराबर घर पे रात को आकर कमाड़ी पीटना और लगातार इनकाउंटर का धमकी देना उनको कहा जा रहा था। आखिर इस तरीके से आप लोगों को पता चला था गाँव में? हाँ पता चला था ना। नहीं बात मालूम है। ऐसा नहीं हुआ भरत तिवारी का? हाँ भरत तिवारी का किया गया था? हाँ किया गया था। तो उस समय आप लोग नहीं थे क्या यहाँ थे जब वहाँ पे इनकाउंटर करने का प्लानिंग ना? किया गया? वहाँ पर नहीं थे हम। वहाँ पे कोई नहीं था? ना थे गाँव कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। हाँ किसका गलती था उसमें? पुलिस का गलती था। इसमें पूछना क्या है? प्रशासन के साथ? 100%। एकदम सही में सही। अभी यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन यहाँ पे नहीं। प्रशासन यहाँ कहाँ से आएगा? प्रशासन को तो डर है। जी। तब का प्रशासन यहाँ कहाँ आएगा? प्रशासन मारा है तो कहाँ लाएगा यहाँ? प्रशासन क्या हुआ? यहाँ भी हम लोग हड़ताल किए तो प्रशासन पूरा गोली लाठी चला दिया, गोली तान दिया। कितना दिन पहले अभी कितना जो मरे थे उस दिन कांड हुआ था? उस दिन प्रशासन लाठी फिर चार्ज किया? चार्ज किया 2 बार। कर दिए सर। राइफल भी कर दी? हाँ हम लोग भागने लगा, फिर जुटने लगला। हम कहे कि नहीं हम भागेगा। वीडियो बोलिएगा तो वीडियो दे देंगे हम लोग। वीडियो तो वायरलेस में देखते हैं। लगातार प्रशासन यहाँ पे लोगों को, गांव के लोगों को भी परेशान कर रहा है। परेशान कर रहे हैं। वीडियो भी बनाने नहीं दे रहा था? सुना बन गया वो जो मीडिया वाला है तो बनाकर छोड़ दिया। मीडिया के थ्रू बना था। आम गांव के लोगों को सुना जा रहा था कि नहीं वीडियो बना? ना नहीं बना। मारने लगता था। मारने लगता था? हाँ हाँ प्रशासन मारने लगता, दौड़ाया लगना पुलिस के बाद पूरा ऐसे हथियार लेकर ऐसे पूरा भिड़ा रहा था सबको। चलाने लगा। क्या हुआ? डर तो सर सबको है कि प्रशासन दौड़ा कर मार रहा तो हमको भी चोट लग जाएगा। आदमी जितना पब्लिक उनको भी दौड़ा करके पब्लिक भी दौड़ता था और वो भी दौड़ रहा था। ये अपना हथियार को दिखा रहा था कि हमने गोली कर देंगे। एक भरत तिवारी भगत सिंह बन गया, पूरे तिवारी इतने प्रशासन नहीं पूरे सर, बिहार भरत तिवारी को अब हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे जी। मरने के लिए मर गया। गांव को हमारे तमाम नगर बालकों को राण मुस्मात बना करके चला गया सब जी। ये प्रशासन ये प्रशासन का कमी है। प्रशासन आज तक भी कुछ भी नहीं कर सका। झूठ मूठ का ब्लेम लगा रहा था। आज तक लड़के कुराना जितना कुराना था अपने बाप मतारी से लड़ करके पैसा लेकर के साबुन
चावल दाल पा भर आध किलो और जो भी उसका 100 ग्राम छटाक जुटता था गरीब को ले जा करके देता था। जवनिया गांव में ले जा करके अपना बगली के दाम से लेकर के उसको ना कमीनी था ना कुछ था, लेकिन अभी बाप मतरी से लड़ करके ले जा करके वहाँ पर दान करता था कि हमारे पास यही सेवा है, हम आप लोग के जनता के लिए सेवा कर रहे हैं जो हमारा शक्ति है। ना उसमें नेता कोई दिया ना उसे कोई बल नहीं था उसको देने के लिए। तो मतलब अकेला मसीहा थे गांव के लिए? अकेले गांव के लिए मसीहा थे। इनको ये था कि हमारे गांव में कोई ठेकेदारी कोई भी काम हो, चूँकि कि इसमें एक नंबर काम होना चाहिए, कोई दलाली का इसमें ज़रूरत नहीं है, ना कोई घूसखोरी का काम हो, जो भी काम हो वो सही ढंग से काम हो। ये रोड में काम लगा हुआ था, जब से इस मामला को जाया जा रहा था उसी टाइम से इनको परेशान किया जा रहा था। प्रशासन के पास जाने के बाद कोई नहीं सवाल सुन रहा था, तो अपने तो सर मान लीजिए कि उनको डर तो होगा ही कि हम दौड़ के जा रहे हैं, हमको धमका रहा कि गोली से मारेंगे, डंडा से पिटवाएंगे, बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तब उनको अपना पिस्टल रखा। अपना तो सर मान लीजिए कि दही का डर है तो हम ईटा भी लेकर के खड़ा रह सकते हैं कि हमारे पास कोई मारने चलते उसको ईटा से मारेंगे, डंडा से मारेंगे, भाला से मारेंगे, जो हमारे हाथ में हथियार मिलेगा उसी तो हम उसको मारेंगे। अपना जान का तो सर सबको डर है। तो क्या आप लोग अब चाहिएगा कि गांव में एक ऐसा और भगत सिंह पैदा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए सर, लेकिन कोई माँ ऐसा नहीं है कि उसके लिखा लाल भगत सिंह खड़ा कर दे या पैदा कर दे। वह मर्द आदमी था, उसका माँ मर्द था, एक कोखी से सबको जन्माती है, सबको थी, लेकिन एक ही होता है सर। देखिए फिलहाल आपको बताते चले कि जिस तरीके से देश के लिए ये इन्होंने अपना बलिदान दे दिया, कहा जाता है कि जिस तरीके से भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान दिया, उसी तरीके से जब वहीं गांव के लिए जिस तरीके से भरत तिवारी ने अपना जान दे दिया और अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए जान निछावर कर दिया। आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है भरत तिवारी का ये घर और भरत तिवारी के परिवार के लोग। अब भरत तिवारी नहीं रहे इस दुनिया में, लगातार 7 से 8 दिनों से उनको परेशान किया जा रहा था और 7 से 8 दिनों से लगातार यह खेला चल रहा था। यही वो घर है जो वीडियो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल हुआ और यह वो 4 लाइन है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे NH 4 लाइन है जो कि सीधे पटना से बक्सर पटना को जोड़ता है और यहाँ से ये खेला हो रहा था। लगातार प्रशासन यहाँ पे दिन भर छावनी डालकर बैठा रहता था और भरत तिवारी को लगातार प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उस घर में कहा जा रहा था, उनके द्वारा एक वीडियो में बोला भी गया कि अंदर से लॉक कर दिया जा रहा है उनको, कि बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। और जब अपने घर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे उस ज़मीन पे गए जहाँ पे रोड का मामला था, वहीं पे उनका इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है और इस तरीके से